आज हम अपठित गद्यांश पढ़ रहे हैं संस्कृत में। इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम इस खंड को ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक शब्द पर फिंगर रखते हुए इसे पढ़ेंगे ताकि हर शब्द पर हमारा ध्यान जाए। उसके बाद कम से कम इसे एक बार फिर से पढ़ेंगे और तीसरी बार हम प्रश्नों पर ध्यान देंगे कि प्रश्न क्या क्या हैं और प्रश्न से संबंधित शब्द कौन कौन से आए हुए हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसके प्रश्न क्या हैं। सबसे पहले एक पदेन उत्तरत वाले प्रश्न होते हैं, जिसका अर्थ है एक शब्द में उत्तर दें। तो एक शब्द में उत्तर कैसे दें उसे हम ध्यान से देखेंगे, सावधानी से। अब यहाँ पर एक पदेन उत्तरत इस तरह से दिया हुआ है कि शिशु उपहासे कृते किम करोति, है ना। तो शिशु उपहासे कृते किम करोति और इसका उत्तर है क्रोधम। तो क्रोधम जो है वो हमने पैराग्राफ में से ही उत्तर छांटा है, तो पैराग्राफ में से ही हमें उत्तर ढूंढना होता है। तो अरे एक शब्द में मांगा है तो एक शब्द में ही इसका उत्तर देना है और इसका उत्तर है क्रोधम। तो दूसरा प्रश्न है मनसः कति अवस्था संति, यानी मन की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इसका उत्तर है तिस्रः, यानी जो प्रश्न में से ही दिया हुआ है, जो 3 अवस्थाएं जो दी हुई हैं, इसका उत्तर है त्रिस्र। तो इसका दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। तो पूर्ण वाक्यन उत्तरत का मतलब है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसके प्रश्न भी देख लेते हैं। तो प्रश्न पहला दिया हुआ इसमें क्या, आंसर इन कंप्लीट सेंटेंसेस, है ना। तो पहला प्रश्न है के उत्साहशीलाः भवन्ति। तो के उत्साहशीला भवन्ति और इसका उत्तर है शिशवः युवानः वृद्धाः च अपि उत्साहशीला, यानी शिशवः युवानः वृद्धाश्च अपि उत्साहशीला भवन्ति। दूसरा प्रश्न है कयोः संबंधः अस्ति। कयोः में द्विवचन है, षष्ठी व्यक्ति, यानी कौन किन दो के संबंध में नहीं है। तो उत्तर है वयसः उत्साहस्य च संबंधः न अस्ति, है ना। तो इस तरह से पूर्ण वाक्यन उत्तरत भी हमने सॉल्व किए। अब अगला जो प्रश्न होता है, तीसरा प्रश्न जो होता है वो भाषा से संबंधित होता है। तो भाषा से संबंधित प्रश्न हम इस तरह से देखेंगे। भाषा से संबंधित प्रश्न है कि इसमें भी 2 प्रश्न होते हैं भाषा से संबंधित। तो जिनका प्रश्न हमें बहुत सी सोच समझ कर देना होता है। तो पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है अनेके वृद्धाः, यानी अत्र विशेषण पद लिखित। यहाँ पे विशेषण पद क्या है? तो उत्तर है